अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। Lord Shri Krishna continued, fearlessness, clean living, unceasing concentration on wisdom, readiness to give, self-control, a spirit of sacrifice, regular study of the scriptures, austerities, candor. श्री भगवान ने कहा, अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जव, अहिंसा, सत्यमक्रोधः, त्यागः, शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम्, ह्रीरचापलम्. Harmlessness, truth, absence of wrath, renunciation, contentment, straightforwardness, compassion towards all, uncovetousness, courtesy, modesty, constancy. अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, अपैशुनम, किसी की निंदा न करना, भूत मात्र के प्रति दया, अलोलुपता, मार्दव, लज्जा, अचंचलता, तेजक्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदम् दैवीम्, अभिजातस्य भारत. Valor, forgiveness, fortitude, purity, freedom from hate and vanity, these are his who possesses the godly qualities, O Arjuna. हे भारत, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह और अतिमान का अभाव, ये सब दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानम् चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी. Hypocrisy, pride, insolence, cruelty, ignorance belong to him who is born of the godless qualities. हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा है. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मत, माशु च सम्पदम् दैवीम्, अभिजातोऽसि पाण्डव. Godly qualities lead to liberation, godless to bondage. Do not be anxious, Prince. Thou hast the godly qualities. हे पांडव, दैवी संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई हैं. तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए हो. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्, दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्तः, आसुरम् पार्थ मे शृणु. All beings are of two classes, godly and godless. The godly I have described. I will now describe the other. हे पार्थ, इस लोक में दो प्रकार की भूत सृष्टि है, दैवी और आसुरी. उनमें देवों का स्वभाव विस्तार पूर्वक कहा गया है. अब असुरों के स्वभाव को विस्तरशः मुझसे सुनो. प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च जनान विदुरासुराः
न शौचम् नापि चाचारः न सत्यम् तेषु विद्यते. The godless do not know how to act or how to renounce. They have neither purity nor truth. They do not understand the right principles of conduct. आसुरी स्वभाव के लोग न प्रवृत्ति को जानते हैं और न निवृत्ति को. उनमें न शुद्धि होती है, न सदाचार और न सत्य ही होता है. असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम्. They say the universe is an accident with no purpose and no God. Life is created by sexual union, a product of lust and nothing else. वे कहते हैं कि यह जगत आश्रय रहित, असत्य और ईश्वर रहित है. यह स्त्री पुरुष के परस्पर कामुक संबंध से ही उत्पन्न हुआ है और इसका कारण क्या हो सकता है? एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः. Thinking thus, these degraded souls, these enemies of mankind, whose intelligence is negligible and whose deeds are monstrous, come into the world only to destroy. इस दृष्टि का अवलंबन करके नष्ट स्वभाव के अल्प बुद्धि वाले घोर कर्म करने वाले लोग जगत के शत्रु के रूप में उसका नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं. काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहा प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. Giving themselves up to insatiable passions, hypocritical, self-sufficient and arrogant, cherishing false conceptions founded on delusion, they work only to carry out their own unholy purposes. दंभ, मान और मद से युक्त, कभी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लिए मोहवश मिथ्या धारणों को ग्रहण करके ये अशुद्ध संकल्पों के लोग जगत में कार्य करते हैं. चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः. Poring anxiously over evil resolutions which only end in death, seeking only the gratification of desire as the highest goal, seeing nothing beyond. मरण पर्यंत रहने वाली अपरिमित चिंताओं से ग्रस्त और विषयोपभोग को ही परम लक्ष्य मानने वाले ये आसुरी लोग इस निश्चित मत के होते हैं कि इतना ही सत्य आनंद है. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चया. Caught in the toils of 100 vain hopes, the slaves of passion and wrath, they accumulate hoards of unjust wealth only to pander to their sensual desire. सैकड़ों आशा पाशों से बंधे हुए काम और क्रोध के वश में ये लोग विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने के लिए चेष्टा करते हैं. मध्यमया लब्धम् इमं प्राप्ते मनोरथम् इदमस्तेदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्. This I have gained today. Tomorrow I will gratify another desire.
This wealth is mine now. The rest shall be mine ere long. मैंने आज यह पाया है और इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और इससे भी अधिक धन भविष्य में होगा। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी। I have slain one enemy. I will slay the others also. I am worthy to enjoy. I am the Almighty. I am perfect, powerful and happy. यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ और भोगी हूँ। मैं सिद्ध पुरुष हूँ। मैं बलवान और सुखी हूँ। आड्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः। I am rich, I am well bred. Who is there to compare with me? I will sacrifice, I will give, I will pay, and I will enjoy. Thus, blinded by ignorance. मैं धनवान और श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं मौज करूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे मोहित होते हैं। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। Perplexed by discordant thoughts, entangled in the snares of desire, infatuated by passion, they sink into the horrors of hell. अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में फंसे और विषय भोगों में आसक्त ये लोग घोर अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। Self-conceited, stubborn, rich, proud and insolent, they make a display of their patronage, disregarding the rules of decency. अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्ध, धन और मान के मद से युक्त लोग शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ पूर्वक यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। Puffed up by power and inordinate conceit, swayed by lust and wrath, these wicked people hate me, who am within them, as I am within all. अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के वशीभूत हुए पर निंदा करने वाले ये लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरा संसारेषु नराधमा क्षिपाम्यजस्रमशुभा आसुरेष्वेव योनिषु। Those who thus hate me, who are cruel, the dregs of mankind, I condemn them to a continuous, miserable and godless rebirth. ऐसे उन द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ।
आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. So reborn, they spend life after life enveloped in delusion. And they never reach me, O Prince, but degenerate into still lower forms of life. हे कौन्तेय, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और इस प्रकार मुझे प्राप्त न होकर अधम गति को प्राप्त होते हैं. विविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्. The gates of hell are three: lust, wrath, and avarice. They destroy the self. Avoid them. काम, क्रोध और लोभ ये आत्मनाश के त्रिविध द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परं गतिम्. These are the gates which lead to darkness. If a man avoids them, he will ensure his own welfare, and in the end will attain his liberation. हे कौन्तेय, नरक के इन तीनों द्वारों से विमुक्त पुरुष अपने कल्याण के साधन का आचरण करता है और इस प्रकार परागति को प्राप्त होता है. यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. But he who neglects the commands of the scriptures and follows the promptings of passion, he does not attain perfection, happiness, or the final goal. जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी कामना से प्रेरित होकर ही कार्य करता है, वह न पूर्णत्व की सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न परागति. अस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि. Therefore, whenever there is doubt whether thou shouldest do a thing or not, let the scriptures guide thy conduct. In the light of the scriptures shouldst thou labor the whole of thy life. इसलिए तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है. शास्त्रोक्त विधान को जानकर तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए.